हेलो, वेलकम इन हिंदी मीडियम अकेडमी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो शायद आपको क्लास 10th में सबसे ज्यादा परेशान करके रखते हैं। मतलब जो त्रिकोणमिति के ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, ठीक है, इन सभी को हम करेंगे। जितने भी हिस्से हैं, इसके 10 हिस्से हैं टोटल, और सभी 10 के 10 हिस्सों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हो सकता है अब तक आपको सबसे हार्ड लगे होंगे, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि मैं आपको ये सारे पार्ट समझा पाता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। इसके अलावा एक और बात कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। लेकिन जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चन की, तो एक काम करना, इन फॉर्मूलाज को अपने सामने लिख के रख लेना। अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन करना। तो एक बार अगर ये फॉर्मूले आपके सामने होंगे और आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूले याद करो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर बहुत ही ईजी बन जाएगा आपके लिए। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम ये देखेंगे कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाता हूँ या नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक कितने भी हार्ड लगे भाई साहब, मेरे पढ़ाने के बाद नहीं लगेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, तसल्ली से करेंगे इनको। इसमें बोला गया निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो मतलब यहाँ पर जो कोण दिया गया है थीटा, वो न्यून कोण है। हर क्वेश्चन में जो भी कोण होगा वो न्यून कोण ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ यार। अब हमें जो सिद्ध करना है ना, हम इसका क्या करेंगे, LHS उतार लेंगे। जो भी हमें सिद्ध करना है पहले शुरुआत हम कहां से करेंगे, LHS से। अगर LHS से सिर्फ बात नहीं बनती है तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में RHS LHS दोनों ही सॉल्व करने पड़े, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेंशन मत लो, यहां आ जाओ। यहां पर क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यही है अपने पास LHS में। तो जो भी LHS में था मैंने यहां पर कॉपी कर लिया। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन फॉर्मूलों को अगर आपको याद है या फिर आप अपने सामने लिख के रख लेना, ताकि जब मैं लिखूं तो आपको अजीब ना लगे। तो एक फॉर्मूला क्या है अपने पास कि भैया जो कोसेक थीटा होता है ना, वो होता है 1/sin थीटा के बराबर। तो कोसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा। आप कहोगे हमें पता कैसे लगता है कि इसको कैसे लिखना है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस चैप्टर के प्रूफ वाले क्वेश्चन में आती है या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आती है वो यही रहती है, बच्चे को पता ही नहीं होता कि शुरुआत करे कहाँ से। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, हालांकि हर टीचर यही बताता है, क्योंकि ये रूल बहुत कॉमन है कि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है इस तरह के सवाल में, तो आपको हर किसी चीज को साइन या फिर कोस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं या अनुपात हैं वो आराम से साइन या कोस में चेंज हो जाते हैं। तो कोसेक को लिखा 1/sin माइनस कोट को हम क्या लिखते हैं, कोट को हम लिखते हैं cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो फॉर्मूले है ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इनको याद कर लेना। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन में, देखो एक तो इस वाले कि कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूं। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने कॉट थीटा को लिखा है cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद करने तो बहुत ही आसान है यार। देखो कॉट और टेन में दोनों में ऊपर नीचे साइन या कोस होता है, हमें इसी में कंफ्यूजन होती है कि ऊपर साइन आएगा या ऊपर कोस आएगा, ठीक है। इतना तो याद रह जाता है कि दोनों में साइन ऊपर कोस नीचे या फिर कोस ऊपर साइन नीचे है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, कॉट की स्पेलिंग सी से शुरू होती है तो यहाँ पे सी से शुरू होता है कोस, तो कोट वाली मतलब फॉर्मूले में कोस ऊपर आएगा और साइन नीचे आएगा। जो बच गया टेन उसमें साइन ऊपर आएगा कॉट नीचे आएगा, ठीक है। बाकी के फॉर्मूले खैर आप याद कर लेना। तो देखो मैंने इन दोनों फॉर्मूलों का यूज किया, ठीक है, और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कोसेक की जगह 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह मिल गया cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। पूरे का स्क्वायर था, मैंने पूरे का स्क्वायर लगा दिया। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब यहाँ पे आ जाओ यार, अब यहाँ होल स्क्वायर है। और एक और चीज देखो, यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। याद करो जब हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं और डिनोमिनेटर सेम आ जाए, जब हमने बचपन में ऐसे किया था तब हम क्या करते थे यार, अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, ठीक है, अगर हर समान है तो यार
एलसीएम या लघुत्तम तो वही आ जाता है, 5 का 5 ही आ जाएगा। ऊपर जो है कुछ नहीं दिमाग लगाना, वही लिख देना होता है। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब ये दोनों एक ही संख्या हो। ठीक है, अलग अलग होते तो देखते हैं कि लघुत्तम क्या आएगा, कितनी बार पहाड़ आ जाएगा, ढिंका फलाना, बट अगर ये दोनों चीजें सेम है तो कोई टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, कोई टेंशन मत लो, साइन थीटा ही आएगा, दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम हो तो जो ऊपर है वही लिख दो 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे का स्क्वायर लगा दिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्क्वायर एक बार अलग अलग करूं मैं अगर, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अलग आया, डिवाइड बाई साइन का स्क्वायर अलग आ जाएगा। यहां तक ठीक है। अब देखो यार, अब क्या है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है। इस ब्रैकेट के स्क्वायर होने का क्या मतलब है, यही ब्रैकेट हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है इसको। किसी भी चीज का वर्ग हो तो उसको 2 बार लिख सकते हो गुणा में। जैसे 5 का वर्ग हुआ तो इसका मतलब हुआ 5 गुणा 5, 1 2 बार हो गया 5, ठीक है, गुणा में। तो वैसे ये हो गया। और जो नीचे है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे ये कैसे आ गया, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहां से अपने पास साइन स्क्वायर है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर का मान निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपनी जगह रहेगा, कॉस स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। तो यानी ये इसी फॉर्मूले से है कि साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा यार, देखो आप हर बार ये देखते चलो कि हमें सिद्ध क्या करना है। जो हमें सिद्ध करना है उसमें 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस ही तो है, यानी सब कुछ कोस में ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां से हिंट मिलता है। तो यहीं से तो मुझे आइडिया आया कि यार साइन नहीं चाहिए मुझे चाहिए कोस, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें कोस आ रहा है, और साइन से कोस इस फॉर्मूले से मैं बदल सकता हूं। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने इसका 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा काम करेगा, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाली चीज तो ऐसे ही छाप दो, यहाँ पर जो ये ऊपर था, ठीक है, इसको तो ऐसे ही छाप दो यार। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा हुआ है, और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बचा हुआ है। यही तो आरएचएस में है यार, यही बराबर हो गया आरएचएस के। आप देख लो, चाहे आरएचएस में हमें यही सिद्ध करना था, कर दिया। ठीक है, तो पहला हिस्सा उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान दिया है तो। दूसरा हिस्सा देखो, दूसरे हिस्से में शुरुआत एलएचएस से ही करो। एलएचएस में क्या दिया गया यहाँ पर, कॉस ए डिवाइड बाई क्या है, 1 जमा में है साइन ए, जमा मतलब प्लस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जमा क्या होता है, ठीक है। अब मैंने हिंदी मीडियम में ऐसे ही पढ़ा था, जमा ही बोलते थे, ठीक है, तो मैं वही यूज़ करता हूँ कई बार। चलो कोई नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये एलएचएस मैंने उतार लिया। अब आपको क्या करना है यार, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा नीचे जो भी है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कोस में चीजें पहले से ही है, तो साइन कोस में तो कन्वर्ट नहीं करनी। अब हम क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब कुछ नहीं समझ में आया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का एलसीएम लेना होगा आप ऐसे लोगे, जो अलग अलग चीजें हैं उनको गुणा कर दो। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि भाई इसका पहाड़ा इसमें कितनी बार जाता है ना। जैसे आपने जब सोल्व किया होगा, जैसे 3/4, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 5/3 आ गया, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो आप क्या देखते थे कि भाई 4 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जा रहा है, 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार गया, तो 3 को 3 से गुणा करोगे, ऐसे करते थे। या फिर अगर ये एलसीएम इन दोनों का ही गुणनफल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। खैर अभी पहाड़े वाले तरीके से ही कर लो। 4 का पहाड़ा 3 बार जाता था, 3 को गुणा करते थे, तो इसका पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, यही तो सोचना है, कुछ नहीं सोचना। आप क्या देखो कौन सी चीज कट रही है और कौन सी बच रही है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए, यानी कि अगर इसका पहाड़ा इसमें पढ़े तो कोस ए बार जाएगा।
cos a को cos a से गुणा कर दोगे cos स्क्वायर a हो जाएगा। आप कहोगे ये कौन सा तरीका इसका पहाड़ा पढ़ने का? बिल्कुल ऐसा ही, जैसे यहाँ पे 12 है, अब इस 12 को अगर मैं 12 ना लिखूं तो 4 गुणा 3 भी तो लिख सकता हूँ। 4 गुणा 3 12 होता है, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3, तो 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार दी तो गया था। वही लॉजिक है यार, कोई अलग से नहीं है यहाँ पे कुछ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, बस ये देखो कि इसके नीचे वाले से इसमें से क्या कट गया, तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए को ऊपर गुणा कर दो। 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब एलसीएम इन्हीं दोनों का गुणनफल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। cos a इंटू कोस ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। लेकिन ये तरीका तभी करना जब यहाँ पर जो एलसीएम आया वो इन दोनों का गुणनफल ही लिखा हो आपने, तभी करना है ऐसा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो यार, सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो समझ में आ रहा है, वही कर दो। तो cos स्क्वायर ए की जगह cos स्क्वायर ए रहेगा, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए यानी बी स्क्वायर, प्लस में क्या आता है 2ab यानी कि 2ab, ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है साइन ए। ठीक है, मैंने क्या किया है a प्लस बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लगा दिया। नीचे सिंप्लीफाई पहले से ही है तो यहाँ cos है और जैसा भी है 1 प्लस साइन है ऐसे ही लिख दो। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए जमा में cos स्क्वायर ए होता है 1। ये सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो हर जगह मतलब ज्यादातर सवाल में यूज हो ही जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह a है तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इन दोनों को मिला के 1 और ये 1 कितने हो गए 2, प्लस जो बचा हुआ है इसको उतार दो, तो 2 गुणा में 1 2 हुआ, साथ में साइन ए, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन ए डिवाइड बाई यहाँ क्या है cos ए और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए। देखो नीचे 1 प्लस साइन ए है तो क्या इसके जैसा ऊपर कुछ दिख रहा है? हाँ, कुछ प्लस में साइन ए तो है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। यहां से हमें हिंट मिलता है कि अगर मैं 2 किसी तरह से निकाल पाऊं तो कुछ ना कुछ कट सकता है। क्वेश्चन आपको हिंट हमेशा देता है। ठीक है, तो यहां से आ जाओ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो 2 एकम 2 यानी 1 बचा, 2 बाहर ले लिया, यहाँ बचा साइन ए डिवाइड बाई कितना है cos ए, और ये क्या है 1 प्लस साइन ए। क्या होगा सामने दिख रहा होगा यार, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म। क्या बच गया 2 डिवाइड बाई cos ए। क्या प्रूफ करना था 2 sec ए, यही तो प्रूफ करना था। हमें पता है डिवाइड में cos हो तो ऊपर sec लिख सकते हैं, 2 sec ए हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 बाई cos थीटा बराबर होता है sec थीटा के, तो डिवाइड में cos होगा तो ऊपर sec लिख सकते हो। और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी यार, यही RHS में, चाहे देख लो अपनी किताब में, RHS में यही लाना था। ठीक है, दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, अब तक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो ये देखो यार, इसमें भी क्या है, हिंट भी दिया हुआ है, साइन थीटा और cos थीटा के पदों में लिखिए। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हर टीचर यही बताएगा आपको कि अगर कुछ ना समझ में आए, बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ दिखे, सबको साइन कोस में बदल दो, बात खत्म, फिर वो इजी हो जाएगा। तो LHS उतारा मैंने इसका, LHS में ऊपर क्या है देखो tan थीटा डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस tan थीटा, ये उतार लिया। ठीक, अब यार सबको साइन कोस में बदलना है, तो भाई tan में मैंने अभी आपको बताया था, tan और कोट के फॉर्मूले में कोस और साइन के रूप में लिखना हो तो ऊपर और नीचे साइन या कोस में से एक होता है। कैसे याद करेंगे, tan है तो tan में साइन, और कोट है तो c से कोट बन रहा है, इसके फॉर्मूले में कोस आएगा ऊपर, तो इसके फॉर्मूले में आएगा साइन, तो यानी कि tan थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, ये जो लिखा है ये सिर्फ अभी tan थीटा की जगह लिखा है। ठीक, फिर यहाँ पर डिवाइड है तो ये डिवाइड लगाया, नीचे क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस लिख दिया, फिर है कोट थीटा, कोट हो रहा है c से शुरू
तो सी से क्या होता है कोस, यानी इसके फॉर्मूले में कॉस थीटा ऊपर और साइन नीचे। यहां तक ठीक है। प्लस यहां भी वही करो, कॉट है यानी कॉस ऊपर आएगा, सी फॉर कॉट, सी फॉर कॉस और साइन नीचे, डिवाइड बाय 1 माइनस टेन है तो टेन में साइन ऊपर आएगा और कॉस नीचे। ये फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। देखो ऊपर तो सब कुछ सिंप्लीफाई है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऊपर जो भी था ना साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख दिया। नीचे क्या करोगे, साइन गुणा में 1 है ना, ऐसे तो करते हैं हम। देखो जैसे 1 माइनस 4/5 होता है, कैसे करते हो, 5 गुणा में 1 5, माइनस में 4 डिवाइड बाई 5। तो वैसे ही करो यार, साइन गुणा में 1 यानी साइन थीटा, माइनस में 4 था तो 4 है, वैसे यहाँ पे माइनस में कॉस थीटा है, कॉस थीटा आएगा। और जो ये 5 था सबके नीचे आ गया, तो ये जो साइन है सबके नीचे आ जाएगा। बस अगर आपको ये आता है ना तो आप इसको भी समझ लोगे, ठीक है। प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपनी जगह रहेगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा गुणा 1 कॉस थीटा हुआ, माइनस साइन थीटा। अब क्वेश्चन आता है इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद जो करना है वो अपने क्लास 5वीं में ही सीख लिया था, बस आपको याद नहीं है क्या करना है। जैसे आपने 5वीं क्लास में सीखा था कि भाई 4/5 हो और इसके नीचे मान लो 7/8 हो, तो हम क्या करते थे याद करो, ऊपर वाली जो भिन्न है यानी 4/5 उसको नहीं छेड़ना, उसको ऐसे लिख देना है, गुणा जो नीचे इसको उलट देना है, यानी 7/8 को लिखोगे 8/7 और गुणा उलट के मल्टीप्लाई कर देना है। वही चीज वहां भी करेंगे, यानी ऊपर वाले भिन्न को नहीं छेड़ेंगे। यानी ऊपर अगर यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा है तो इसको लिखो ऐसे ही, इसको मत छेड़ो। बस आप क्या करो, जो नीचे उसको उलट के गुणा कर दो। नीचे देखो क्या है ये चीज, इसमें साइन थीटा नीचे है ना, साइन थीटा ऊपर लिखो, कहाँ लिखो ऊपर, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर था तो इसको नीचे लिख दिया। जो इधर किया है वो उधर करेंगे, ठीक है। देखो अभी हमने इतना सॉल्व किया है बस, उसके बदले में ये आया है, ये प्लस तो बचा हुआ है लिख दो, ये चीज तो बची हुई है लिख दो। तो ऊपर वाली भिन्न ऐसी रहेगी, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड में जो है ये ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, गुणा नीचे वाली भिन्न उलट जाएगी, कॉस जाएगा ऊपर और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अब देखो यार, अब ये क्वेश्चन में क्या साइन थीटा गुणा में हो रहा है साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक बात नोट करो, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस। अब एक बात नोट करो आप कि अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो यहाँ पर क्या है उल्टा हो गया है, कोस माइनस साइन हो गया है। तो अगर मैं इसके जैसा बना लूँ तो लघुत्तम लेना आसान रहेगा, क्योंकि जो चीज समान होती है उनको बार बार नहीं लिखते ना गुणा में, जब हम लघुत्तम ले रहे होंगे तो ये इससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पे साइन माइनस कोस है तो यहाँ भी साइन माइनस कोस कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए -1 कॉमन ले लो, यानी माइनस का निशान बाहर ले लो, जो माइनस का निशान बाहर आएगा वो माइनस और ये प्लस माइनस बना देगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपनी जगह रहेगा, बस यहाँ पे कॉस माइनस साइन की जगह आ जाएगा साइन माइनस कॉस। जब भी आप निशान माइनस कॉमन लेते हो तो निशान बदल जाता है, यानी साइन थीटा प्लस का हो जाएगा कॉस माइनस का हो जाएगा, बाहर माइनस जो आया था उसने माइनस प्लस माइनस कर दिया। इससे फायदा क्या होगा आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो मैं दोबारा बोल देता हूं। मैंने कहा अब जब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यार घटा रहे हैं, दो भिन्न हैं उनको घटा रहे हैं तो लघुत्तम तो लेना पड़ेगा ना जो भी नीचे है इसका। जब हम लघुत्तम लेते हैं याद रखना, नंबर में तो बड़ी जल्दी समझ में आता है, इसमें लघुत्तम कैसे लेते हैं, जो अलग अलग चीजें हैं उनको गुणा में लिखो, यानी कि कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, और जो एक जैसी चीज है उसको एक ही बार लिखना है, दो बार मत लिखना गुणा में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसीलिए हमने जो माइनस बाहर लेने का तामझाम किया था। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या हुआ, इसका पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है वही आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि पूरा गुणनफल नहीं है ये, दो के बार के बदले में एक ही बार लिखा है,
तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका पहाड़ा कितनी बार जाएगा, कैसे पता करेंगे, क्या क्या कट रहा है। देखो यार, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के बदले में साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, हालांकि काटना नहीं है, मन में बस रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा बस, साइन नहीं कट रहा, यानी साइन ये जाएगा ऊपर गुणा होने। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन का क्यूब थीटा, साइन की पावर कितनी जाएगी, 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अच्छा ये कॉस नहीं, कॉस थीटा है, यहाँ थीटा रह गया, ये कॉस थीटा। ठीक है, फिर से समझ लो कि भाई कॉस था, कॉस ने कॉस को बैलेंस किया, इसने इसको बैलेंस किया, क्या बच गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर गुणा होगा, साइन स्क्वायर पहले से, एक और साइन, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। हालांकि ऐसे काट के दिखाना नहीं है, माइनस, यहाँ भी वही हाल होगा भाई, साइन थीटा कॉस थीटा समझ लो गया, साइन थीटा गया, क्या बच रहा है, कॉस, तो ये कॉस ऊपर जाएगा गुणा होगा, तो जब ये कॉस ऊपर गुणा होगा तो कॉस का क्यूब हो जाएगा। अब बता दो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सोचो, अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ आने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो यार यहाँ एक ही चीज तो दिख रही है, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। तो ये फॉर्मूला तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि अगर अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो इसको अपन लिख सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट में कर देता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई ऐसे लिख दो, फिर एक्स का स्क्वायर लिखो, प्लस में वाई का स्क्वायर लिखो, प्लस में एक्स गुणा वाई लिखो, ये लिख सकते हैं, याद रहे आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। अब आप समझ लो एक्स जो है वो साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्यूब हो गया, वाई जो है कॉस थीटा है, तो पहले एक्स माइनस वाई लिखा है, तो पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दो, एक्स की जगह साइन थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा माइनस वाई की जगह कॉस थीटा लिख दिया। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स यानी कि साइन, तो यानी कि साइन का स्क्वायर, प्लस में वाई का स्क्वायर, वाई की जगह है कॉस यानी कॉस स्क्वायर, प्लस में एक्स इंटू वाई यानी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, चिपका के लिख दो इनको यार, खत्म। नीचे जो भी है, नीचे जो भी है कुछ मत छेड़ो, जैसे है रहने दो, कॉस थीटा साइन थीटा, पहले ऊपर देखो क्या बन रहा है, फिर अगर नीचे जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे ना, अभी एक बार में थोड़ा दिमाग काम कर जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करना है। यहाँ आ जाओ, देखो यार एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है भैया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में था, इधर भी माइनस में था, खत्म। ठीक, और क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। बहुत बार फॉर्मूला पढ़ चुका है ना यार, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, प्लस में जो चीज है वो तो बची रहेगी, प्लस में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड में जो भी वो अलग अलग लिख दो, आप कहोगे कैसे पता लग रहा है हमें कि जो डिवाइड में है वो अलग अलग लिखना है, तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन करो दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि इसको किसके बराबर सिद्ध करना है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, ये क्या हो गया, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, देखो जरा एक बार, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि RHS में 1 लेके आना है और ये लेके आना है। जब हम अलग अलग लिखेंगे इसको, क्योंकि अलग अलग लिख सकते थे भाई, जो भी ये है ये 1 और साइन एक साथ आता, मैंने अलग लिख दिया। जब ये करेंगे हम तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा 1 आ गया, यानी कि एक तो हमें 1 मिल जा रहा है, प्लस 1 हमें चाहिए था, 1 बाई कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और 1 बाई साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं। यही तो प्रूफ करना था यार, यानी हो गया। तो ऐसे मुझे हिंट मिला कि यार इसको अलग अलग लिखूंगा ना तो साइन थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी चीजें यहाँ से आ जाएंगी, हो गया सिद्ध। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो जो चौथा हिस्सा है इसका, ठीक है, इसमें पहले LHS में देखते हैं भैया क्या हो सकता है। LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। ठीक है, तो यहाँ क्या करो भाई, सेक ए को पहले कोस में बदल सकते हैं आराम से, 1 प्लस सेक ए क्या होता है, 1 बाई कोस ए, तो सेक ए की जगह आ गया 1 बाई कोस ए। अच्छा नीचे फिर से सेक ए है तो उसको भी लिख दो 1 बाई कोस ए। अब क्या होगा, कोस ए गुणा में 1 आ गया कोस ए, प्लस में 1, ठीक है, डिवाइड बाई कोस ए हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली चीज सॉल्व हुई है, नीचे फिर से 1 बाई कोस ए बचा हुआ है। चाहो तो आप इसको उलट के गुणा करो, या फिर आप ऐसे भी याद रख लो, अगर
इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाला कट रहा हो, सीधा सीधा काट दो, कट के 1 1 आ गया। तो यानी क्या बचा यहाँ पर, देखो यहाँ बचा है cos a प्लस में 1, और ये सारा तो कट चुका है, 1 आ गया, तो डिवाइड बाई 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ना, यही रहना है। समझ में आ गई बात। तो cos a जमा में 1 आया है अगर मैंने LHS सॉल्व किया। अब यहाँ तो ये नहीं है, यानी कि RHS को यहाँ पे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो RHS के लिए अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर है, डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस है। अब यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है कि यार जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी इसमें कॉस और 1 आ रहा है, तो यानी साइन को हटाना पड़ेगा, कॉस लेके आना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वही वाला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है याद करो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान कॉस में निकाल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो जो ये साइन स्क्वायर ए था उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर तो थीटा है लेकिन अपने क्वेश्चन में तो ए है ना, ये लिख दिया, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है। ठीक है, ये तो क्या समझाने के लिए था, अब लिख सकते हो फॉर्मूला राइट में। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर अगर मैं लगा दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए, और a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, और यही चीज नीचे पहले से है, तो यानी इससे ये चीज कट गई। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए आया था और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए ही आया, मतलब दोनों चीजें बराबर हैं, तो LHS बराबर यहाँ लिखना पड़ेगा RHS। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले हिस्से की, यानी इसके पांचवें पार्ट में बोला गया भाई इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको सिद्ध करो। चलो देख लेते हैं। LHS उतारा पहले मैंने, LHS में क्या है यहाँ पर cos a, ठीक है, माइनस में क्या है साइन ए, प्लस में क्या है 1। अब ये क्या हो रहा है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है, ये cos a प्लस साइन ए माइनस 1। शुरुआत कैसे करें, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में जो हमें सिद्ध करना है वहां पर भी कहीं ना कहीं कॉसेक नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोट नजर आ रहा है, और जो इन्होंने हिंट दे रखा है कि भाई यही सर्वसमी का प्रयोग करनी है उसमें भी कॉसेक और कोट नजर आ रहे हैं। तो हम क्या ऐसा कर दें कि अपने क्वेश्चन में भी कॉसेक और कोट नजर आने लगे कम से कम, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो अपने को पता है कोस डिवाइड बाई साइन करा जाए तो कोस डिवाइड बाई साइन क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, और 1 डिवाइड बाई साइन हो तो 1 डिवाइड बाई साइन क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। तो इतना तो हिंट मिल रहा है कि सबको साइन से डिवाइड करना है। अब पर ये घर की खेती तो है नहीं कि किसी एक को ही कर दो जो चाहिए, अगर एक को करेंगे तो सबको ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी ये सवाल था, ठीक है, मैं दोबारा इसको ऐसे ही छाप लेता हूँ, ठीक है, दोबारा इसको मैंने ऐसे ही छापा। अब सबको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हैं सबको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, देखो पहले इसको थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि जगह हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको ही डिवाइड कर दे रहा हूं, किससे, साइन से, क्योंकि मुझे हिंट मिल चुका है कि अगर मैं साइन से डिवाइड करूंगा, साइन कोस बाई साइन कहीं ना कहीं कोट होता है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोट है, ठीक है। ये तो खैर 1 हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए, लेकिन यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो 1 बाई साइन ए कॉसेक होता है, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना उसमें आ रहा है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक को अगर साइन से किया है डिवाइड तो सबको करना पड़ेगा भाई, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को कर दो बाकी को छोड़ दो, नहीं तो बाकी लोग रोने लग जाएंगे ना यार, उनको भी तो चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो cos डिवाइड बाई साइन, cos डिवाइड बाई साइन क्या हो गया, कॉट, ठीक है। अच्छा साइन बाई साइन तो 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, तो याद रहे प्लस कोसेक मैंने पहले लिखा है, और साइन बाई साइन 1 होता है तो माइनस, साइन से साइन कट गया 1, तो -1 में बाद में लिख रहा हूँ। समझ में आ गया ना बात, थोड़ा सा मैंने हेर फेर किया है, 1 बाई साइन ए को पहले लिख दिया और साइन बाई साइन 1 उसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो वैसे। डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाओ, कोस बाई साइन क्या होगा फिर से, कॉट, और प्लस साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, ये साइन ये 1 है जो मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, कोसेक किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस कोसेक। यहां तक क्लियर है।
ठीक है। फिर तो यहाँ से देखो यार, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉट ए को कॉट ए रहने देता हूँ, प्लस कॉसेक ए को कॉसेक ए रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ही वो लगाना है। अब मुझे जो फॉर्मूला लगाना था ना, देखो वो फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। स्क्वायर होता तब ना लिखते, स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई अपना फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला है। अच्छा, अपने क्वेश्चन में 1 तो है ना, तो इसी को यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो और 1 की जगह पुट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो कॉसेक स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, कॉट आ जाएगा माइनस में, और उधर बचेगा 1, मतलब इसको उठा के मैं माइनस में ले गया, ये 1 यहीं पे बचा रहा। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर अपने क्वेश्चन में 1 है कहीं यहाँ पे ऊपर, तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो जो ये 1 था, इसे मैं 1 ना लिख के, ठीक है, 1 ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो समझाने के लिए था कि 1 की जगह पे ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, हटा दो, ठीक है। डिवाइड बाय, नीचे मत चेंज करो, ठीक है, नीचे चेंज मत करो, कॉसेक ए प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यार, अच्छा एक काम करो, यहाँ कॉसेक के पहले है बाद में कॉट है ना, तो यही चीज़ यहाँ भी कर लो, कॉसेक को पहले लिख दो बाद में कॉट लिख दो। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सिमेट्री बनी रहे ना तो दिमाग जल्दी दौड़ता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, माइनस। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। डिवाइड बाई जो भी है छाप दो, यानी डिवाइड में तो यही सेम आ जाएगा यार, क्यों मेहनत करो इतनी, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, हो गया ये। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में है और ये अलग है, और बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे माइनस है। इनमें अगर देखो तो कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही मैं कह रहा था कि अगर सब कुछ सिमेट्री से लिखा हो तो देखने में आसानी रहती है कि क्या चीज कॉमन आ रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये चीज यहाँ भी है, ये चीज यहाँ भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। तो अब देखो भाई, मैंने क्या किया, अलग कलर से लिखता हूँ इसको, मैंने क्या किया, मैंने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। अगर कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लगे तो क्या बचेगा, ये तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, नहीं, जब पूरा पूरा कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, ये माइनस, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ चुका है, क्या बचा हुआ है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना, माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल देगा सबके, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है, जो भी है, ठीक है, डिवाइड बाई जो भी है, ठीक है ना, ऐसे ही छाप दो, ठीक, अलग अलग कलर अजीब लग रहा है, छाप दिया। अब जरा देखो यार, जो हमें प्रूफ करना है, जरा दिमाग लगाओ, जो हमें प्रूफ करना है उसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, यानी कि इसके अलावा सारी चीज कटनी चाहिए, है ना। जो हमें प्रूफ करना है, आप चाहे देख लो, आरएचएस में यही चीज है। तो यानी ये चीज इससे कटनी चाहिए, कब कटेगी, जब एक जैसी दिखेगी। देखो एक जैसी ही दिख रही है, कैसे, यहाँ पर कॉसेक ए, देखो ध्यान से देखना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा, यहाँ पे क्या बच रहा है 1, ठीक है, माइनस माइनस अंदर जाएगा, माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। ऐसा बन चुका है, ऐसा हम नीचे वाले को बिल्कुल बना सकते हैं भाई, 1 पहले प्लस 1 पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फिर माइनस में कोसेक है, बाद में माइनस कोसेक लिखो, ठीक है। और सबसे बाद में क्या है, कोट ए है, तो ये जो प्लस कोट ए है बाद में लिख सकता हूँ, आगे पीछे अरेंज कर सकते हो ना। हालांकि ऐसे अरेंज करके नहीं दिखाओ, सीधा काटो तब भी चलेगा। देखो यार, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, क्या बच गया, जो हमें चाहिए था, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब मैंने यार हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, आपको इतना कुछ नहीं करना, आप जल्दी जल्दी कर लेना, मैं तो समझाना था इसलिए हर एक स्टेप बहुत, ठीक है। अगला आ जाओ, 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है यार, बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो। इसमें क्या है देखो, 1 प्लस साइन ए
डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, ये है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब ये चीज प्लस में ये चीज माइनस में, ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे इसको हम नीचे वाले का निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हिंट मिल जाएगा वो क्वेश्चन देखते ही कि भाई शकल ऐसी है तो यही करना है। ठीक है, इसकी शकल क्या है 1 प्लस 1 माइनस, तो नीचे वाला जो भी है बीच में निशान बदल दो, बीच में माइनस किया प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब इससे क्या फायदा होगा यार, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, दोनों सेम हो गया। सेम चीज को मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सेम थी, होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है भाई, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक है। चलो भाई, अब रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं, हम रूट को अलग अलग कर लिया, यानी कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अलग हो गया, डिवाइड बाय, अच्छा इसका रूट अलग हो गया। ठीक है, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अभी हम फॉर्मूला देख रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, तो वहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, मैंने आपको निकाल के दिखाई भी थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से ठीक है, अगर मैं ठीक है कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा सकता है। अपने क्वेश्चन में थीटा की जगह ए है, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। बस इससे क्या फायदा हुआ देख लो ना यार, यहाँ पूरे का स्क्वायर है, पूरे के स्क्वायर से रूट खत्म, यानी ऊपर बचा 1 प्लस साइन है। यहाँ पर भी कॉस है, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म है ना, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस है। जो हमें सिद्ध करना है उसमें क्या है सेक ए और टेन ए, सेक ए टेन तो बन जाएगा, कैसे अलग अलग कर दो, 1 प्लस साइन ए है ना, नीचे कोसे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो गया काम। 1 बाई कोस अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सेक ए होता है, साइन बाई कॉस टेन ए होता है, यही तो है आरएचएस में। ठीक है, शुरू में ही बोला था वीडियो के कि ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन यार उसके लिए आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद होना चाहिए ना, सब कुछ मेरे मत छोड़ देना। ठीक, चलो यहाँ पे आ जाओ, सबसे लल्लू क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे लल्लू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हो सकता है पहला पार्ट इससे भी ज़्यादा लल्लू रहा हो, बट उसके बाद यही है। देखो यहाँ पे क्या है LHS साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन खुद ही हिंट देता है कि भैया ऐसा ऐसा कर दो और मुझे प्रूफ कर दो। कैसे हिंट देता है बस समझाता हूँ। देखो इसको बराबर सिद्ध किसके करना है, टेन थीटा के। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, मतलब ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है ऊपर से साइन कॉमन लो नीचे से कोस कॉमन लो, मैं प्रूफ हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखो ऊपर से साइन कॉमन लिया, क्या बचेगा साइन थीटा, बाहर ले लिया तो 1 बचा क्योंकि ये पूरा पूरा बाहर ले लिया, माइनस 2 साइन क्यूब में से एक साइन लिया तो साइन का स्क्वायर बचा रहेगा, पावर 1 कम हो जाएगी भाई साहब, डिवाइड बाई यहां से कॉस कॉमन लो, कॉस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर क्यूब में से एक बाहर आ गया तो माइनस में 1। अब साइन बाई कॉस 10 हो गया, लेकिन 10 तो हमने कर दिया। इतना हिंट हमें मिलता है कि अगर 10 मिल चुका है, 10 ही चाहिए, तो बाकी सारी चीजें कटनी भी तो चाहिए। अभी थोड़ी कट रही हैं, अभी तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इतना पक्का है कि कटेगा जरूर, तभी तो 10 आएगा। 10 जो आना था मिल चुका है, तो देख लेते हैं यार अब कि क्या क्या बच रहा है। ठीक है, टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, साइन थीटा बाई कोस टेन थीटा हो गया। क्या बच रहा है देखो, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसी एक को चेंज कर लो, चाहे साइन को ऊपर कोस में चेंज कर लो या फिर नीचे कोस को साइन में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे देखो यार, 2 की जगह 2 है, जो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है बहुत बार समझा चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ो तो 1 आता है वहां से। ठीक है, अब माइनस में 1, बस देखो सब कुछ मैंने वही उतारा है, येलो वाला पार्ट, जो व्हाइट वाला पार्ट है ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया इतना। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, देखो टेन थीटा की जगह टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, 2 इंटू में माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा,
2 इंटू में -1 क्या होगा, ठीक है, और -1 तो अलग है। अब देख लो यार, टेन थीटा की जगह टेन थीटा, ऊपर वाली जी नहीं छेड़ना क्योंकि वो साइन में है। 2 - 1 1 होता है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर जो ब्रैकेट है, यहाँ पर जो ब्रैकेट है सेम ही है, कट गया तो कितना आ गया tan थीटा, और यही क्या है, राइट हैंड साइड में यही है, ठीक है। तो ये भी सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, ये भी आसान सा है, ध्यान से देखो। इसमें मैंने क्या किया, LHS उतारा। LHS में क्या है, पहले अपने पास साइन ए प्लस में कोसेक ए, मैं उतार लेता हूँ पहले एक बार जल्दी, ठीक है। इतना है अपने पास, और इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन खुद ही हिंट दे रहा है कि यार इसके अंदर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दो। क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह साइन समझो, y की जगह कोसेक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2xy आता है, यानी 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। ये जो आई है चीजें, ये क्यों आई हैं, ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आई हैं। अभी क्या बचा हुआ है, ये दूसरा वाला ब्रैकेट, यानी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए सेक ए। एक बार पहले देख लूँ कैमरे में आ रहा है या बाहर चला गया, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना यार, तेरा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए होता है 1, तो इसकी जगह में लिख दिया 1, इतना क्लियर है। और साइन से कोसेक कट जाता है और कोस से सेक कट जाता है। आप कहोगे कैसे, समझा देता हूँ। देखो 2 साइन ए है और जो कोसेक ए है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके साथ जो कोसेक ए है उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन की जगह साइन ए लिखा। कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है। कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना यार, तो कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 2 1 जा 2 बचेगा। तो इससे अच्छा क्या यार, जब साइन और कोसेक एक साथ हो डायरेक्ट काट दो, कट नहीं है वो, ठीक है। इसी तरह से कोस है जो सेक है, सेक को लिख सकते हो 1/cos ए, सेक को 1/cos ए लिखोगे तो कोस से कोस ए कट जाएगा, तो सीधा ही काट दो। अब क्या हो रहा है देखो, ये लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, और यहाँ पे देखो ये चीज कट के 1 आ गई होगी, ये पूरा कट के 1 आया होगा, साथ में क्या बचेगा 2, यानी आ गया 2, और ये आपस में कट के 1 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर से अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर से समझा देता हूँ, कोसेक को लिखोगे 1/sin, साइन बन जा साइन, साइन बन जा साइन, तो 1 आएगा, 1 × 2 2 प्लस, और क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया कोसेक स्क्वायर है, चलो इसको कोसेक स्क्वायर ही रहने देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, फिर देखेंगे क्या चेंज हो सकता है। और यहाँ बच गया सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर है। अब देखो यार 2 2 4 और एक 5, यहाँ हो गया 5 प्लस, ध्यान दो जो अपने को प्रूफ करना है उसमें पहली बात तो 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। दूसरी बात वहां पे tan और कोट का स्क्वायर है, ना कि कोसेक और सेक का, तो इसका मतलब ये है कि हमें इनके फॉर्मूले यूज करने हैं जिसमें 1 आता है स्क्वायर वाले में। और क्या है वो फॉर्मूले, कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला ये कैसे लिखा भी समझाता हूं, और सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप कहोगे ऐसा कैसे लिख दिया, पहले मैंने जो जिसकी जगह लिखा उसको अंडरलाइन कर दूं। कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये कैसे लिख दिया भाई, देखो समझो, अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि a मान लो बराबर होता है 1 के। तो यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपनी जगह रहेगा, माइनस में जो tan स्क्वायर ए है उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ये तो आपने इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्म में पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट इसी तरीके से लिखा गया है, कोई चेंज नहीं है कि साइन कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, ठीक है।
तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसकी जगह ये आ गया। सेक स्क्वायर ए अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के, तो लिख दिया यार। समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है, समझाने के लिए था। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख भी सकते हो राइट में। अब आ जाओ आगे। अब जरा देखो यार यहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, याद रखना, ठीक है, इसको मिटा देना, ये तो समझाने के लिए था। खैर अब देखो यहाँ पे यार 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी 5 6 7, तो इनको जोड़ के कितना आ गया, 7 आ गया। साथ में क्या है, कॉट स्क्वायर है, प्लस में क्या है, टेन स्क्वायर है। यही हमें आरएचएस में लेके आना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। इसका 9वां हिस्सा भाई बहुत आसान है ये भी, ठीक है। 9वें हिस्से को हिंट दिया गया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष, यानी एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हिंट नहीं भी दिया रहेगा ना, तब भी जब क्वेश्चन फंस जाएगा आपको पता लग जाएगा कि राइट हैंड साइड अब सोल्व करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे आ जाओ। एलएचएस में क्या है, कॉसेक है, माइनस में क्या है, साइन है। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। यहाँ पे क्या है, सेक है, माइनस में क्या है, कॉस है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, साइन और कॉस को बदल लो, मतलब साइन कोसेक को साइन में और सेक को कोस में बदल लो। तो यहाँ पर देखो यार, जो ये कोसेक ए है, कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन है, माइनस में क्या है, साइन है। और यहाँ पे सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस है, माइनस में क्या है, कॉस है। अब थोड़ा और सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन है इंटू साइन है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या है, साइन है। इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखो यार, अभी हम फॉर्मूला बहुत बार यूज करते आए हैं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है। दोनों ब्रैकेट चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, डिवाइड बाई साइन है इंटू कॉस कर दो। ठीक है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। ठीक, अब देखो फिर समझा देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर हो गया, और साइन इंटू कॉस है साइन इंटू कॉस हो गया। ठीक, अब देखो यार, कॉस ए से एक बार कट जाएगा, कॉस का स्क्वायर है तो एक कॉस खत्म, साइन ए से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, यानी पावर एक कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए इंटू में क्या बचेगा, साइन ए। क्या कॉस ए इंटू साइन ए ही दिया हुआ है आरएचएस में? नहीं, आरएचएस में थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएचएस को सोल्व कर लेते हैं यार। देखो यहाँ पे मैंने उतारा आरएचएस 1 डिवाइड बाई 10 है, प्लस में है कॉट ए। देखो यार जरा एक बार, 10 ए को क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 10 ए हो जाता है साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब देखो यार, ये 1 जो है ऐसे लिख दो, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम हो गया इनका। और यार जब एलसीएम इन दोनों का ही प्रोडक्ट आ जाए, मतलब गुणा करके आता हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब भी सेम ही आंसर आता है। साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, प्लस कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर है। लेकिन ये तभी करना है जब यहाँ पर ये बिल्कुल इसको गुणा करके आ रहा हो। ठीक है, आप वैसे भी देख लो, कोस से कोस कट जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, ऐसे ही उधर साइन से साइन कट जाएगा, कोस ए इंटू कोस। ठीक, तो यहाँ पे आ जाए यार, देखो यह क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई, हमें पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में क्या है, कॉस ए साइन ए। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में ये 1 जो है ये ऊपर लिखोगे, गुणा नीचे वाले भिन्न पलट दोगे, यानी यहाँ पे कॉस ए साइन ए नीचे है और एक ऊपर है, तो एक कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब इसको हमने पलट के गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ना 1 से, तो 1 क्या ही उखाड़ लेगा। ठीक है, यही रहेगा।
तो यहाँ से क्या LHS RHS बराबर आ गए, देख लो आप, जो यहाँ आया था वो यहाँ आ रहा है, हो गया सिद्ध। तो ये था इसका 9वां हिस्सा। आखिरी हिस्सा देखो यार, आखिरी हिस्से में तीन तीन चीजें दे रखी हैं, एक है बिल्कुल LHS में, एक है मिडिल टर्म, और इसको tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल उसे लेफ्ट मोस्ट में उसे उतार लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या कर सकते हो यार, tan को साइन बाई कॉस लिख सकते हो, ये तो अब तक ठीक है रट गया होगा आपको कि जहाँ भी tan दिखा क्या कर देना है, साइन बाई कॉस। तो साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए कर दिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी तो है तो इनका स्क्वायर भी लगा दो। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट, कॉट क्या होता है कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, लेकिन फिर से स्क्वायर है तो यार स्क्वायर लगा दो। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 क्या होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा यार, इसके बाद देखो यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। तो ये 1 हो गया, 1 लिख दिया डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 हो गया, इसको 1 लिख दिया डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। इसको क्या कर सकते हैं उलट के लिख दो, मतलब ऊपर वाली भिन्न ऐसे ही 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुणा ये साइन स्क्वायर ए ऊपर गया और एक नीचे आ गया, साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करोगे कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से कितना आ गया साइन बाई कॉस क्या होता है tan, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा दो, यानी LHS को सोल्व किया तो tan स्क्वायर के बराबर आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो LHS में इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाओ, जो RHS में इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाओ। ठीक है भाई, RHS वाला सोल्व करते हैं। RHS में क्या है, तो यहाँ क्या है 1 माइनस tan ए, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका स्क्वायर पूरे का। तो चलो अंदर ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले, 1 माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा 10। बड़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ यार, थक चुका हूँ मैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, बस ये क्वेश्चन और है, कॉट क्या हो जाएगा कॉस डिवाइड बाई साइन, फिर पूरे का वर्ग है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, फिर से यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, और इस पूरे का वर्ग है भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ कोस माइनस साइन है और यहाँ साइन, पहले उलट लेते हैं। चलो इसको, ये हो जाएगा देखो कॉस ए माइनस साइन ए, या बाद में उलट लेंगे, चलो डिवाइड बाई कॉस ए है। नीचे देखो यहाँ कोस माइनस साइन था, यहाँ साइन माइनस कोस है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया भी समझा दूंगा, पहले एक बार लिख लूँगा। इस पूरे का वर्ग है। मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये दोनों चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो ये कोस माइनस साइन ही तो हो जाएगा। अब ऐसा अगर किया तो फायदा क्या हुआ, तब देखो अगर ऐसा कर दोगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ -1 क्योंकि माइनस कॉमन लिया था, डिवाइड बाई साइन ए, और पूरे का वर्ग चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए अपनी जगह रहने दो, इसको उलट के गुणा कर दो, यानी गुणा में हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई -1, पूरे का वर्ग चल रहा है। तो 1 इंटू साइन साइन ए हो जाएगा
डिवाइड बाई कॉस इंटू में -1 माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस tan होता है, यानी tan हो जाएगा और माइनस भी है, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर जो है वो माइनस को खत्म कर देगा, यानी कि tan स्क्वायर है ना। स्क्वायर होता तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों चीजें बराबर हो गई tan स्क्वायर की। तो आप दोबारा से इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको ये वाली पूरी लाइन छाप देनी है कि हमने इसको सोल्व किया बराबर इसको सोल्व किया बराबर, दोनों tan स्क्वायर एक ही बराबर है, तो ये बराबर tan स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारा इससे समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।